अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं फ़िज़िक्स 10th क्लास कोर्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन के जो आखिरी 2 क्वेश्चन बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फिर अगले लेक्चरों में, आने वाले लेक्चरों में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 9. Why do water waves refract at the boundary of shallow water and deep water in ripple tank experiment? हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है कि जो वाटर वेव्स हैं ये शैलो वाटर की बाउंड्री। शैलो वाटर कौन से वाटर होते हैं? शैलो वाटर वो वाटर है जो जिसमें पानी की मिकदार कम हो। जिस तरह आप अगर किसी 2 दरियाओं को देखें, एक अगर बिल्कुल नॉर्मल सी नदी है, उसमें आपको नीचे जो तह है वो नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? ये शैलो वाटर है। लेकिन दूसरा जो डीप वाटर है जिसमें आपको तह तक नज़र नहीं, भी नहीं, बहुत गहराई तक पानी जाता है, तो वो डीप वाटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि वाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर इन रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। कहते हैं जब वाटर वेव्स यानी कम गहराई वाले पानी से ज़्यादा गहराई वाले पानी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वो रिफ्रैक्ट क्यों होता है, यानी वो अपना रास्ता क्यों चेंज करता है। ये बेसिकली सवाल है। तो इस सवाल पे के जवाब पे और करते हैं। द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। जो वाटर वेव्स है वो डिपेंड करता है, जो पानी की गहराई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड व्हेन द वाटर when it enters shallow water। अब इसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस्ड हो जाती है जब वो शैलो वाटर के अंदर पेनेट्रेट करती है। अब चूंकि आप, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको कम पानी मिलता है, आगे हार्ड सरफेस आने वाला होता है, तो इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। देयर वेव लेंथ चेंजेस, और उसकी वेव लेंथ भी चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। द डीपर द वाटर, जितना पानी गहरा होता जाता है, द फास्टर द वेव्स ट्रेवल। द फास्टर द वेव ट्रेवल, तो जितना पानी गहरा होता जाता है तो वेव्स की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वेव लेंथ कम हो रही है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी वेव स्पीड ज़्यादा होगी, एंड सो वेव्स विल रिफ्रैक्ट चेंज डायरेक्शन। और वेव जो है ना उसी वक्त अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है। व्हेन दे एंटर डीपर आर शैलो, शैलो आर वाटर एट एन एंगल। वो कहते हैं जब वाटर या तो शैलो से डीप में जाता है या डीप से शैलो में जाता है, दोनों सूरतें बन सकती हैं। तो उस ख़ास एंगल पे जहाँ पे वो अपना मीडिया चेंज करता है, मीडिया तो खैर एक है लेकिन उसकी टाइप चेंज हो जाती है, यानी गहरा पानी और कम गहरा पानी, तो उस एंगल पे जाके वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। बेसिकली ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन आर द वेव्स डिफ्रैक्टेड द मोस्ट। कहते वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है, डिफ्रैक्ट करती है। डिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। रिफ्रैक्ट वो कंडीशन को कहते हैं जिसमें वेव्स अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता है, लेकिन डिफ्रैक्टेड एक ऐसे डायरेक्शन को कहते हैं, यानी ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन ये किसी ख़ास एंगल पे करता है, यानी हर तरफ स्कैटर्ड हो सकती है, इसको डिफ्रैक्टेड कहते हैं। और रिफ्रैक्ट किसी ख़ास एंगल पे जाके अपना रास्ता चेंज करना, लेकिन डिफ्रैक्टेड ये स्कैटर्ड है।
स्कैटर्ड, इसको स्कैटर्ड कहते हैं, जो एक पॉइंट से ये किसी भी तरफ जा सकते हैं, इसको डिफ्रैक्टेड कहते हैं। ये भी डायरेक्शन चेंज करता है लेकिन एक अलग अंदाज, एक अलग तरीके से करता है। अब सवाल ये है कि जो वेव्स है वो कौन से कंडीशन में ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती है, सवाल ये है। अब इसका आंसर देखते हैं। द डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल। Waves are diffracted more strongly when the size of the opening of the obstacle is less than or equal to the size of the wavelength of generated waves. फॉर एग्जाम्पल वेव्स जनरेट हो चुकी है और आगे सामने एक ऑब्स्टिकल है। वो ऑब्स्टिकल किसी भी मटेरियल का हो सकता है, वो दीवार हो सकती है, कोई बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो ऐसा ऑब्स्टिकल है जिससे वेव्स पास नहीं हो रहे। अब आपने ये किया कि उस जो ऑब्स्टिकल है उसके अंदर एक छोटा सा सुराख कर दिया, एक ओपनिंग छोड़ दिया, फिर आपने वेव्स ट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वेव्स आर डिफ्रेक्टेड मोर स्ट्रांगली व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल इज लेस देन आर इक्वल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द जनरेटेड वेव। अब यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है, जो दीवार है जिसमें आपने सुराख किया हुआ है, अगर उसकी लेंथ यानी वो जितना जो उसका डायमीटर है या उसका जो भी है, वो जो उसकी लेंथ है या डायमीटर है या चौड़ाई है जो या हाइट है, जो भी उसका साइज़ है, अगर वो साइज़ जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेव लेंथ के बराबर हो या उससे कम हो तो वेव ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सामने एक ऑब्स्टिकल है, उस ऑब्स्टिकल के अंदर आपने ओपनिंग कर दी यानी सुराख कर दिया। वो जो सुराख है, जो होल है, अगर उसकी लेंथ, वेव लेंथ, उसकी जो लेंथ है, वो जो ऑब्स्टिकल की जो ओपनिंग है उसकी लेंथ और जो वेव जनरेट हो रही है उसकी वेव लेंथ की लेंथ या तो बराबर हो या उससे कम हो, तो वेव्स जब उस ऑब्स्टिकल जो ओपनिंग एरिया से गुजरेगी तो वो बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी, डिफ्रैक्ट होगी। तो ये वो कंडीशंस है जिससे वेव स्ट्रांगली डिफ्रैक्ट होगी। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया और यही इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।